देश की शिक्षा व्यवस्था फेल हो रही है, लेकिन भारत का युवा अब सिर्फ शिकायत नहीं कर रहा। सीजेपी ने सिस्टम से हिसाब मांगने का अपना सबसे बड़ा कदम उठाया है। पहला, सभी शिक्षा मंत्रियों को अल्टीमेटम। देश भर के स्कूलों में 10 लाख शिक्षकों की कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर गायब है। सीजेपी ने 1 महीने के भीतर स्कूलों के बजट और रेनोवेशन का पूरा हिसाब मांगा है। दूसरा, नीट छात्रों के साथ सरकार का धोखा। मंत्रियों ने नीट प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर हटाने और मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार अपनी बात से मुकर गई है। इसी विश्वासघात के खिलाफ 5 सितंबर को युवा इंडिया गेट पहुंच रहे हैं, जहां से पुलिस हेडक्वार्टर तक एक विशाल शांतिपूर्ण मार्च निकाला जाएगा। तीसरा, नेताओं को खुली चुनौती। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में स्कूलों की सच्चाई दिखाने वाले छात्रों पर एफआईआर हो रही है। सीजेपी ने सांसदों और विधायकों से कहा है कि छात्रों को डराने के बजाय नेता खुद उनके साथ ग्राउंड पर स्कूलों का ऑडिट करने चलें। ये सब सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं है। देश का युवा अब खुद सिस्टम का ऑडिट कर रहा है और अपने भविष्य का हिसाब मांग रहा है। सभी शिक्षा मंत्रियों को पत्र लिखा है और उनसे कहा है कि जो स्कूल की हालत है वो सुधारे, बच्चों के बारे में सोचें। क्या कुछ मकसद है लेटर लिखने का सभी शिक्षा मंत्रियों को देश में? देखिए, हम लोगों ने पहले ही बोला था कि लोकतंत्र में हमेशा एक वार्तालाप होती रहनी चाहिए, जो लोग चुन के जा रहे सरकार में उनसे एंड जो चुन के भेज रहे उनके बीच। तो ये दोनों के बीच में जब वार्तालाप नहीं होगी, जब डिस्कशन नहीं होगा, जब बातचीत बंद हो जाएगी, तब कॉन्फ्लिक्ट उठेगा। एंड इसलिए उसी स्पिरिट के तहत हम लोगों ने सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखा है। उसमें हमने कुछ बहुत ही स्ट्रांग क्वेश्चंस पूछे हैं। हमने पूछा कि कितना आपने बजट एलोकेट किया है, कितने सारे स्कूलों का आपने रेनोवेशन किया है, कितने स्कूलों में रेनोवेशन करना बाकी है, कितने एंड किन किन स्कूलों में स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो आशा है कि सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स हमें 1 महीने के अंदर बताएंगे कि क्या है एजुकेशन का स्टेट, स्कूल्स का स्टेट उनके राज्यों में। 5 सितंबर को आप लोग इंडिया गेट से लेकर पुलिस हेडक्वार्टर तक एक प्रोटेस्ट मार्च भी कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जुलाई 25 को हमने गुड फेथ में विड्रॉ किया था अपना नेशन वाइड एजिटेशन, क्योंकि सरकार ने वादा किया था पूरे देश भर से, देश भर के युवाओं से, कि वो हमारे जो दूसरे डिमांड्स थे, तब तक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया था, उसके बाद जो 2 डिमांड्स थे कि एफआईआर सारे जो लॉज हुए वो विड्रॉ होंगे, खत्म किए जाएंगे एंड फ्यूचर में कोई टारगेटिंग नहीं होगा किसी भी प्रोटेस्टर का, एंड साथ